ये सामाजिक दर्पण की संस्थापिका शकुंतला तोमर जी के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक लाइव हो पाए हैं। तो आधा एक गीत से शुरू कर रहे हैं, तब तक लोग जुड़ भी जाएंगे। हाँ, मैडम जुड़ गई, मंजुला श्रीवास्तव जी एक गीत चुनाव किए हैं, उस गीत से सुना कर रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम सुंदर है। तो ओ माँ सरस्वती को नमन करते हुए, और अब कोई व्यवधान न उपस्थित हो। सौ सौ जियारी रातों से, सौ सौ जियारी रातों से, तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। सौ सौ जियारी रातों से, तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। सुंदर 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 सुंदर। सौ सौ जियारी रातों से, तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। सुंदर 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 सुंदर। राहुल सिंह ओज जी, आपका बहुत बहुत आभार। देर आयत दुरुस्त आयत। मैं जितना विलम्ब से आता हूँ उधर उतना विलम्ब। कि पता नहीं हम लोगों को नहीं समझ में आता है। मैडम शकुंतला तोमर जी से फोन करके पूछे कि कैसे होगा, तो उन्होंने बताया तो हो गया। बहुत बहुत उनका आभार। हालांकि पटल पर तो नहीं है अभी, लेकिन उनके सौजन्य से लाइव हो पाया। सौ सौ जियारी रातों से, तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। सुंदर 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 सुंदर। और गौर कीजिएगा, क्योंकि गुरुवर के पूरे काव्य में, और चूंकि उनके कवि कर्म के आधार पर ही आज मुझे कुछ बात कहनी है आपके समक्ष, क्योंकि वो नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे, चित्रकला में भी थे। तो अगर एक एक उनके पूरे व्यक्तित्व के एक एक पक्ष का अगर वर्णन किया जाए, तो शायद अगर कहानियों पर अगर चर्चा हो तो कहानियों पर चर्चा होगी, उपन्यास पर अगर चर्चा होगी तो उपन्यास पर चर्चा होगी। लेकिन चूंकि उनके काव्य रूप पर, क्योंकि वो विश्व गुरु कहलाते हैं, न केवल भारत के, और ये कहा जाता है कि वो मानवीय सौंदर्य के कवि हैं। पूरी मानवता को एकता के सूत्र में आबद्ध करने की जो कोशिश है, ईमानदार कोशिश, काव्य के माध्यम से वो करते हैं। ईश्वर के प्रति जो भक्ति है उसके वो कवि हैं, मानवता के प्रति वो कवि हैं। तो प्रेम जो है सब में, प्रेम के कवि, प्रकृति के कवि,
मानवता के कवि, अध्यात्म के कवि, धर्म आध्यात्मिक चेतना के कवि, लेकिन सबसे बड़ी बात कि केंद्र में प्रेम है। उसके केंद्र में प्रेम है, और जब प्रेम केंद्र में होगा किसी भी काव्य के, तो वो उदात्त काव्य होगा, उसका उन्नयन होगा। अब जब बाद की पंक्तियों को देखिए कि दुनिया देखी पर कुछ न मिला, दुनिया देखी पर कुछ न मिला, तुमको देखा सब कुछ पाया। दुनिया देखी पर कुछ न मिला, तुमको देखा सब कुछ पाया। संसार ज्ञान की एक एक शब्द, दुनिया देखी पर कुछ न मिला, तुमको देखा सब कुछ पाया। संसार ज्ञान की महिमा से प्रिय की पहचान कहीं सुंदर। संसार ज्ञान की महिमा से प्रिय की पहचान कहीं सुंदर। देवालय का देवता मौन, देवालय का देवता मौन, पर मन का देव मधुर बोले। देवालय का देवता मौन, पर मन का देव मधुर बोले। मंदिर मस्जिद या गिरजे से मन का भगवान कहीं सुंदर। देवालय का देवता मौन, पर मन का देव मधुर बोले। मंदिर मस्जिद या गिरजे से मन का भगवान कहीं सुंदर। सुंदर 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 सुंदर। ये मैडम शेयर हो रहा है कि नहीं? ये लाइव का नोटिफिकेशन और जगह जा रहा है कि नहीं? कोई कमेंट नहीं आ रहा है। तो हमारा देश, पहली बात कि गुरुवर के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं आज संक्षिप्त वक्तव्य की ओर बढ़ रहा हूं कि भारत कभी गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। भारत कभी धर्म और अध्यात्म के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। संतों के इस देश में राजनीति भी धर्म की वाणी से अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने का आदि रहा है। ऐसी स्थिति में जब मनुष्य के पास मनुष्यता के अतिरिक्त, क्योंकि आप देखिए
कि 7 मई 1861 का उनका जन्म, यानी पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन उनका गुलामी के दिनों में ही व्यतीत हुआ और 1941 में उनका निधन। 47 में देश आजाद होता है। 1861 से लेकर और 1941 के बीच हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। और उस समय जब 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल के विभाजन में जो मानवीय श्रृंगार के जो कवि हैं, प्रेम के जो कवि हैं, प्रकृति के जो कवि हैं, मानवता के जो कवि हैं, सहिष्णुता के जो कवि हैं, समन्वय के जो कवि हैं, उनको उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ा। बंगाल विभाजन में 1905 के दौरान उन्होंने नेतृत्व किया, लेकिन वो कभी सक्रिय राजनीति में नहीं रह पाए, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने सिद्धांतों के चलते। कवि अत्यंत भावुक और संवेदनशील होता है, और इसी संवेदनशीलता के चलते जो हथकंडा लोग अपनाते, उस हथकंडे को वो कभी स्वीकार नहीं किए। लेकिन कभी भी देश के प्रति लोगों ने उनकी बड़ी आलोचना की। सर हैं आदरणीय विजय किसले जी, उनके सामने मैं बोल रहा हूं कि जब वो काव्य की ओर जब मुड़ते थे तो उनकी आलोचना लोग करते थे कि अभी मानवीय श्रृंगार, देश स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, अभी यहां आप मानवीय श्रृंगार की बात करते हैं। लेकिन उनको तो देश की एकता, अखंडता, उनको तो देश के प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और संस्कार की बात याद थी कि हमारा देश किसके लिए जाना जाता है। हमारा देश धर्म और अध्यात्म के लिए जाना जाता है। हमारा देश संपूर्ण मानवता को एक करने के लिए जाना जाता है। हमारा देश पूरी दुनिया को ध्यान और योग के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए जाना जाता है। इसलिए वो अपना एक रास्ता अलग अपनाए और वो अपने काव्य का सृजन करना बंद नहीं किए। जब जहां जरूरत जिस रूप में पड़ी, उस रूप में उन्होंने योगदान दिया। अब देखिए, रोलर एक्ट जब हुआ, थोड़ा सा नेशनल मूवमेंट में भी साहित्यकारों का योगदान आप देखिए, क्योंकि अपने कवि कर्म को करते हुए, क्योंकि उपन्यासकार वे थे, कहानीकार वे थे, नाटककार वे थे, रिपोर्टाज वे लिखते थे, चित्रकला में निपुण थे, बहुआयामी व्यक्तित्व। और ऐसा व्यक्ति, जब जालियांवाला बाग का जब घटना होती है तो सर की उपाधि को लौटा देता है आदमी। और जबकि आलोचना किन बिंदुओं पर होती है, हमारे और आपके तरह ही समाज के लोग रहे हैं। मैं अक्सर चर्चा करता हूं, इसी समाज में लोगों ने कहा, क्योंकि उस सक्रिय राजनीति में जो हथकंडा जो अपनाया जाता था, वो हथकंडा अपनाने में वो विफल रहे। सक्रिय राजनीति में कभी वो नहीं रहे पूरी तरह से। लेकिन सबको पता है, जिस समय 21 से जब आंदोलन शुरू होता है तो एक मार्गदर्शक की भूमिका में थे। आप गांधी और टैगोर के बीच के राइटिंग्स को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जिस समय असहयोग आंदोलन को जब विड्रा करना पड़ा और जब उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग 1924 में जब आते हैं, स्वराज दल का गठन करते हैं, आचार्य नरेंद्र देव अलग हो जाते हैं, अच्युत पटवर्धन अलग हो जाते हैं, जयप्रकाश नारायण अलग हो जाते हैं, ये लोग कौन थे? कितनी व्यथा रही होगी। और तब पत्र लिखते हैं टैगोर को, और तब इन लोगों ने स्वराज दल का गठन किया और पत्र लिखते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए।
और उचित समय में उचित निर्देशन देने की प्रकृति थी उनकी, क्योंकि कवि थे, क्योंकि दार्शनिक थे। दार्शनिक और कवि अपने ढंग से सोचेगा, आप अपने ढंग से सोचोगे। जब रिफ्ट होता है विचारधारा का सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच, इंडियन स्ट्रगल में आप देखिए, पढ़िए, इंडियन स्ट्रगल में पढ़ने के बाद उस रिफ्ट के दौरान जिस आप 20 में तिलक की मौत हो जाती है, उसके आसपास गोखले की मौत हो जाती है। गोखले और तिलक दोनों की मृत्यु के बाद एकमात्र आधार, एकमात्र सहारा अगर गांधी को और कोई मिला तो वो टैगोर मिले। और टैगोर जब वो कहते थे कि जालियांवाला बाग की घटना से मैं इतना द्रवित हूं, इतना दुखी हूं कि राष्ट्र हित में मैं उस रूप में काम नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप देखो मुख्य धारा के साथ आप जुड़े हो, मुख्य धारा में राजनीति की धारा उस तरफ ले जाना होगा। पलड़ा कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस की ओर झुका था। तब पत्र लिखते हैं महात्मा गांधी कि यूरोप के कदमों पर गिरा हुआ भारत भविष्य को क्या आशा दे सकती है। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस तो कह चुके थे कि जब ये गोलमेज की असफलता बटोर कर जब आ रहे थे हिंदुस्तान की सरजमीन पर, तो कह रहे थे कि हिटलर और मुसोलिनी की आवाज में अगर महात्मा बोले होते तो ब्रिटिश साम्राज्य के लोग इनका तलवा सहलाते। क्यों? क्योंकि ये रिजल्टेंट था जालियांवाला बाग का। 23 अप्रैल 1919 का वह दिन इतिहास का काला अध्याय है, जिसमें अगर हर भारतीय के रगों में खून उबाल अगर नहीं आए तो वो देश का सच्चा नागरिक नहीं। और ऐसी परिस्थिति में जब ये कहते हैं कि नहीं, सम्यक सोच, सम्यक दर्शन, सम्यक विचार की जब बात होती है तो मौन हो जाते हैं और कविता लिखते हैं। वो कविता आपके सामने रखता हूं। गौर से सुनिएगा। मेरा माथा नत कर दो तुम, मेरा माथा। दरअसल गीतांजलि बांग्ला भाषा में शताब्दी तक उनकी आत्मा में ये गीतांजलि बस गई है, लेकिन इसका अनुवाद हुआ, इसका अनुवाद अंग्रेजी, कई एक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। और एक बात और मैं गुरुवर के संबंध में बताना चाहता हूं कि 51 वर्षों तक वो सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहे। 51 वर्ष के बाद जब उनके लड़के ने उनको जब इंग्लैंड जब ले जाने लगे तो रास्ते में उन्होंने समय काटने के लिए गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया। जब हम किसी की जयंती मनाते हैं, जब हम किसी के स्मृति दिवस मनाते हैं, तो हमें विचार करना चाहिए कि आखिर एक ऐसी शख्सियत हुई कि जो समय काटने के लिए गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद कर देता है। क्योंकि मैं जा रहा हूं, उस जगह जा रहा हूं, अपने इस अप्रतिम कृति को हम कैसे वहां पहुंचाएंगे। और उस समय क्लिस्टर, उनके जो फ्रेंड, वहां के दोस्त जो थे, उन्होंने कहा कि वो पुस्तक मैं उसका अनुवाद जो है मैं चाहता हूं। और उन्होंने ईट्स को, जो पोएट
जो कवि जो हुए ईट्स को पढ़ने के लिए दिया। और हर आदमी जो जानकार आदमी है ये समझता है कि ईट्स ने जब प्रस्तावना लिखी तो गीतांजलि की भूरी भूरी प्रशंसा की। हमारे देश में ऐसे लोग हुए हैं कि ईट्स लिख रहा है प्रस्तावना और बुनियाद और नींव कहां है? रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुवर, उसके आधार पर वो इमारत बन रही है। आपको पता होगा, प्रसंगवश में चर्चा कर रहा हूं, डीएच लॉरेंस की कविता, सर हैं, सर को ज्यादा, डीएच लॉरेंस की एक कविता आइज ऑफ सोल। और फिर मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि अभी तो मैडम शकुंतला तोमर जी के चलते हम लाइव हो सके। पता नहीं कैसे इनको तुरंत 1 मिनट में प्रत्युत्पन्न मतित्व के लिए बहुत बहुत आभार आपका, नहीं तो मैं तो हो नहीं पाता। और क्या कह रहा था, कोई कमेंट कीजिए कि क्या बात हो रही थी। हां, तो डीएच लॉरेंस की कविता आइज ऑफ सोल का अनुवाद किया दिनकर ने। और सोवियत संघ में आत्मा की आंखें जब वो अनुवाद करते हैं तो अनुवाद में इतना दम है कि वो मूल रचना मानी जाती है राष्ट्रकवि दिनकर की। ठीक उसी प्रकार कविवर रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि को जब ईट्स लिखते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं, तो जैसे मकान और इमारत बनती है तो जिसे नींव रखा जाता है, बहुत मजबूत नींव, ताकि उस पर इमारत मजबूत बने, तो प्रस्तावना लिखने का काम ईट्स करते हैं। ये हमारे यहां की विभूतियों का ये था। आज हम तलवार की धार पर हैं। आज हम ऐसे लोगों को नहीं, हमने कैटेगराइज नहीं किया। उस समय भी आलोचना के पात्र वो बने। क्यों? क्योंकि देश जब गुलाम था तो लोग चाहते थे कि उसी रूप में ये भी लड़े। लेकिन मोर्चा अलग होता है, अलग मोर्चा होता है। साहित्यकारों का, लेखकों का, कवियों का अलग मोर्चा होता है। वो अपने मोर्चे पर तैनात थे। बंगाल विभाजन के समय तैनात थे नेतृत्व करने के लिए। रोलर एक्ट के समय तैनात थे। जालियांवाला बाग की जब घटना हुई तो उनकी आत्मा कांप गई और सर की उपाधि को उन्होंने त्याग दिया। उस समय तैयार थे। देशभक्ति का जज्बा इससे अधिक और क्या हो सकती है? लेकिन वो अपने मोर्चे पर काम करते हैं। चाइना की लड़ाई हो रही थी और उस समय दिनकर लिख रहे थे कि छीनता हो सत्व और तुम त्याग तप से काम लो, यह पाप है। छीनता हो सत्व और तुम त्याग तप से काम लो, यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। प्रेम बहुत बड़ी बात है। क्रोध आदमी कहता है कि नहीं, लेकिन क्रोध जगह पर जहां दिनकर लिखते हैं उस युद्ध की, उस भीषण विभीषिका के दौरान, कि अन्याय जग का देखकर वर्षों रहे गुमसुम अधर। जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे तो इतने दिनों तक गुलामी का जो अवशेष, और आजाद होने के बाद भी गुलामी का जो अवशेष हमारे सामने है, हमारे बीच है, तो हम करेंगे क्या? कि अन्याय जग का देखकर वर्षों रहे गुमसुम अधर, हो जाए कंपित स्वर प्रखर। जो क्रांति कर दे विश्व में, वह रोष बहुत बुरा नहीं, वह दोष बहुत बुरा नहीं। अपनी जगह पर रेशनलाइज करना होगा।
तर्कपूर्ण विवेचन करना होगा। आपको पता चलेगा कि लेखक भी, कवि भी, साहित्यकार भी अपने अपने मोर्चे पर वो काम करते हैं और ये भी अपने मोर्चे पर काम करते हुए दिखाई पड़े। मेरा मेरा माथा नत कर दो तुम, समर्पण का गीत देखिए। मेरा माथा नत कर दो तुम, अपनी चरण धूलि तल ले ले तुम। मेरा सारा अहंकार को डुबो चक्षुओं के जल में तुम। मेरे सारे अहंकार को मेरे आंख से निरंतर गिरने वाले आंसुओं की धार में विसर्जित कर दो। मेरा माथा नत कर दो तुम, अपनी चरण धूलि तल में। मेरा सारा अहंकार दो डुबो चक्षुओं के जल में। गौरव मंडित होने में, स्वरबद्ध नहीं कर पाया हूं क्योंकि गौरव मंडित होने में नित मैंने निज अपमान किया। देखिए रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड का इससे बड़ा प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। कितने दुखी हैं नहीं कर पाने के लिए। गौरव मंडित होने में नित मैंने निज अपमान किया। घिरा रहा अपने में केवल, मैं तो अविरल पल पल में। मेरा सारा अहंकार दो डुबो चक्षुओं के जल में। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगर अहंकार है तो ये मेरा सारा अहंकार चक्षुओं के जल यानी आंख से गिरने वाले आंसुओं में डुबो दे, विसर्जित कर दे, ताकि अब वो लिखते हैं जो क्रिएशन है, जो सृजन है, कि अपना करूं प्रचार नहीं मैं खुद अपने ही कर्मों से। अपना करूं प्रचार नहीं मैं, अस्तर देखिए, अपना करूं प्रचार नहीं मैं खुद अपने ही कर्मों से। करो पूर्ण तुम अपनी इच्छा मेरी जीवनचर्या से। अपना करो प्रचार नहीं मैं खुद अपने ही कर्मों से। करो पूर्ण तुम अपनी इच्छा मेरी जीवनचर्या से। चाहूं तुमसे चरम शांति में परम कांति निज प्राणों में। आओ हृदय पद्म दल में मेरा सारा अहंकार दो डुबो चक्षुओं के जल में। सिर्फ अहंकार की बात, सिर्फ समर्पण की बात, सिर्फ स्वीकृति के भाव की बात, स्वीकारोक्ति का भाव, समर्पण का भाव। अहंकार कहां विसर्जित करें? थोड़े में अहंकार हो जाता है आदमी को। पद का अहंकार हो जाता है, मद का अहंकार हो जाता है, प्रतिष्ठा का अहंकार हो जाता है। अहंकार और विनम्रता ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि इसकी बड़ी सूक्ष्म परतें हैं। इनको अगर ध्यान से देखिएगा तो इन सूक्ष्म परतों को अगर आप पलटिएगा तो लगेगा कि जो बहुत अधिक विनम्रता का प्रतिमूर्ति है उसमें भी आपको अहंकार का अंश दिखाई दे देगा। क्योंकि विनम्रता छद्म नहीं होनी चाहिए। छद्म विनम्रता अहंकार से भी घातक है। इसलिए और तब जब अनुवाद किया गया अंग्रेजी में और ईट्स ने इनकी प्रस्तावना लिखी, और हमारे यहां जब मैं कहता हूं तो हमारे हिंदी के हैं प्रोफेसर अमित जी प्रियवर,
थे, अभी तो नहीं दिखाई दे रहे, अमित जी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अनुवादकों की कमी है हमारे यहाँ। मैं शायद सामाजिक दर्पण पर हिंदी दिवस के अवसर पर मैंने ये कहा था कि अनुवादकों की कमी है। अब आइज ऑफ सोल का अनुवाद सोवियत संघ के लोग कर रहे हैं, माने उसको दिनकर के द्वारा अनुदित उसको अपना मूल ग्रंथ मानते हैं। इनको मानते हैं लोग कि नहीं, ये प्रस्तावना जो है ईट्स के द्वारा दिया जा रहा है। ईट्स कोई हरा गरा आदमी नहीं था। ईट्स इतना बड़ा कवि, और गीतांजलि का जो अंग्रेजी अनुवाद था उसको उन्होंने प्रस्तावना के तौर पर उसको स्वीकार किया, लिखा। हमारे यहां नहीं है क्या? हमारे यहां सुनने वाले कान नहीं हैं, हमारे यहां देखने वाली आंख नहीं है, हमारे यहां महसूस करने वाला हृदय नहीं है। अगर महसूस करने वाला हृदय रहता, सुनने वाले कान रहते, देखने वाली आंख रहती, तो हम देखते कि जिस आदमी को हम हिकारत की नजर से देखते, वो आदमी गीता का अनुवाद करता है, उर्दू में तर्जुमा करता है, अनवर जलालपुरी। क्या मिला? वो तो आपके और हमारे ग्रंथ का अनुवाद कर रहा है उर्दू में, ताकि उसमें जो अमर संदेश है उस भाषा के माध्यम से उन लोगों तक जाए जो सिर्फ भाषा के चलते उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। तो अनवर जलालपुरी ने, अब हमारे बीच नहीं है, आज तक पूरी, हम तो कहेंगे देश नहीं, पूरी दुनिया में उससे बेहतर निजामत करने वाला कोई आदमी हमें, माने हमारी नजर में नहीं मिला, और इतना वेल रेड आदमी नहीं मिला। अपने यहां समय और समाज की धड़कन को देखिए, अपने यहां समय और समाज के स्पंदन और कंपन को देखिए। मैं फिर दोहराऊंगा, सीबीएसई से फैज अहमद फैज को निकाल दिया गया कोर्स से। साहित्यकारों का यह दायित्व नहीं होना चाहिए क्या? कवियों का, शायरों का, लेखकों का यह दायित्व नहीं होना चाहिए क्या? क्योंकि इतना समृद्ध जिसका साहित्य है, उसको आपने कोर्स से कैसे आप हटा दिए? क्योंकि जिस अप्रोच और जिस कॉन्सेप्ट की बात अगर किया जाता है, तो क्या कारण है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को अगर उस समय अगर देश की राजनीति में, सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेने के लिए आलोचना का पात्र बनना पड़ा? क्योंकि कोई प्रतिभा नहीं समझा। आज हम एक अपराध बोध का शिकार है। मीरा को उल्टा कहा गया, चरित्र पर लांछन लगाए गए, और आज पूरे विश्वविद्यालय में, हिंदुस्तान के सारे विश्वविद्यालयों में मीरा पर न जाने कितने रिसर्च हो रहे हैं, न जाने कितने शोध हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, कि हम अपराध बोध का परिचय दे रहे हैं, आत्मग्लानि का परिचय दे। इसी तरह का समाज रहा होगा, हमारे और आप जैसे लोगों का ही समाज रहा होगा। और इस समाज में अगर सही चीज, विचारधारा की बात को हटा दीजिए, अगर निष्पक्ष होकर अगर बात अगर की जाए, तो साहित्य का मूल्यांकन किया, और उसको आप अगर, और दूसरा आदमी अगर आकर कह दे कि नहीं अब इनको फिर रखा जाए, और कुछ लोगों का को हटा दिया जाए, ये स्थिति बहुत खतरनाक है। ये आज क्षणिक लग सकता है, हमको आपको लग सकता है, लेकिन दूरगामी परिणाम, दूरगामी प्रभाव इसका बहुत बहुत, क्योंकि अप्रोच की बात करते हैं, क्यों मेरा दिल क्यों। अब देखिए कि किस तरह की बात जो है प्रिस्क्राइब्ड है, कि क्यों मेरा दिल शाद नहीं है,
क्यों खामोश रहा करता हूं। छोड़ो मेरी राम कहानी, छोड़ो मेरी राम कहानी, मैं जैसा हूं वो अच्छा हूं। अब देखिए कहां पर ऑब्जेक्शन रेज होता है। और आप और हम बात को जब तक नहीं रखा जाए, हम तो समझ नहीं विकसित होगी कहां पर ऑब्जेक्शन रेज होता है और किन लोगों के द्वारा होता है। हम क्यों पूंजीपतियों का विरोध करेंगे? हमारे पास भी तर्क है कि जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं, कैपिटलिस्ट की बात करते हैं, तो वहां समाजवाद में स्टेट कैपिटलिज्म होता है और राज्य पूंजीवाद है वो। और जब हम कैपिटलिस्ट कंट्री की जब बात करते हैं तो वो जो व्यक्ति के ऊपर वो पूंजी जो है उसको स्वतंत्रता रहती है। तो तर्क के आधार पर तो दिया जा सकता है, लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं ये हमारा जो है बिल्कुल ये लोकतांत्रिक प्रणाली से चलने वाला यह देश है, उस समय ये ऑब्जेक्शनेबल कैसे हो गया कि बेफिक्रे धन दौलत वाले, कि बेफिक्रे धन दौलत वाले। मैं जानबूझकर इसको कोट कर रहा हूं। ये आखिर खुश क्यों रहते हैं, इनका सुख आपस में बांटो, इनका सुख आपस में बांटो, ये भी आखिर हम जैसे हैं। और जो ऑब्जेक्शन जहां रेज हुआ उसी को मैं उठा रहा हूं। और अंत में क्या कहते हैं कि हमने माना जंग कड़ी है, हमने माना जंग कड़ी है, सर फूटेंगे खून बहेगा। किसके लिए कह रहे हैं? किसके लिए संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए शायर कह रहा है कि हमने माना जंग कड़ी है, सर फूटेंगे खून बहेगा, खून में गम भी बह जाएंगे, खून में गम भी बह जाएंगे, हम न रहे गम भी न रहेगा, खून में गम भी बह जाएंगे, हम न रहे गम भी न रहेगा। कि हमने माना जंग कड़ी है, सर फूटेंगे खून बहेगा, खून में गम भी बह जाएंगे, हम न रहे गम भी न रहेगा। इस चुनौती भरे शब्दों में उस वर्ग वैषम्य की बात जहां पर होती है वहां पर ललकारते हुए फैज कहते हैं, क्या ये हटाना है? क्या ये सोशली सेंसिटाइज आदमी नहीं हो सकता है क्या? आखिर काव्य का क्या है स्वरूप? आपके नसों में क्रांति की भावना अगर नहीं भरे तो काव्य का स्वरूप क्या है? और हर तरह की बातों को लिखे, जहां प्रेम की बात होती है, जहां मोहब्बत की बात होती है, तमाम चीजों की बातें लिखे। तो वो तो आपने स्वीकार किया, उस पर तो आपने पुरस्कार दिया। और जिसको हम भोग रहे हैं, जिसको हम झेल रहे हैं,
जिसको हम कहते हैं कि चंद समानांतर अर्थव्यवस्था कायम करने के लिए चंद घराने कायम हैं, उस पर आपकी अपनी एक अलग साजिश कवियों, शायरों और साहित्यकारों के प्रति। और कोई ना बोले, और कोई का हृदय ना स्पंदित हो, कवियों, शायरों और साहित्यकारों का तो होना चाहिए। इसलिए मैं बहुत ही विचार करके इस बात को, सर पूछ रहे हैं वर्ग वैषम्य क्यों है, तो इस पर भी जो इनसे प्रभावित होकर जो लिखा है कि हमारे समाज की जो नियति है और हम और आप जो भोग रहे हैं, उसमें ये कहना होगा कि वास्तव में जिस समाज में, तत्कालीन समाज में जहां पूजा होनी चाहिए, तत्कालीन समाज के लोगों ने भी हाशिए पर रखा। क्योंकि प्रकृति की बात हो तब केंद्र में प्रेम हो, मानवता की बात हो गुरुवर के लिए तब प्रेम हो, देशभक्ति की बात हो तब प्रेम हो, ईश्वर के प्रति आराधना की बात हो तब प्रेम हो। यानी प्रेम केंद्र में है। लेकिन हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके समाज में प्रेम हाशिए पर चला जाता है, क्यों? आज जिस गुरुवर की जयंती पर हम बोल रहे हैं कि प्रेम केंद्र में है, और प्रेम उस समय भी हाशिए पर था। प्रेम नहीं था क्या जब लोग आलोचना कर रहे थे? तो प्रेम तो था। लेकिन आज भी प्रेम हाशिए पर क्यों चला जाता है? प्रेम क्यों नहीं घटित होता है आदमी के जीवन में? प्रेम क्यों नहीं घटित होता है समाज में? प्रेम समाज में घटित होता, प्रेम व्यक्ति के जीवन में घटित होता, तो इस तरह की विसंगतियां नहीं रहती, इस तरह की विद्रूपताएं नहीं रहती। प्रेम की परिकल्पना ही अधूरी है, प्रेम की परिकल्पना ही बेमानी लोगों ने बना दिया है, कर दिया है। हम कहां तुमसे अपने, सर आदरणीय किसले जी, हम कहां तुमसे अपने सवालों का जवाब मांगते हैं? हम कहां तुमसे अपने सवालों का जवाब मांगते हैं? हम तो अपनी आंखों के हिस्से का ख्वाब मांगते हैं। हम कहां तुमसे अपने सवालों का जवाब मांगते हैं? हम तो अपनी आंखों के हिस्से का ख्वाब मांगते हैं। ख्वाब पर किसी का पहरा है क्या? हम तो अपनी आंखों के हिस्से का ख्वाब मांगते हैं। अजीब लोग हैं, समाज की नियति देखिए, अजीब लोग हैं, इन पे तो रहम आता है। अजीब लोग हैं, इन पे तो रहम आता है, कांटे बोकर जमी से गुलाब मांगते हैं। अजीब लोग हैं, इन पे तो रहम आता है, कांटे बोकर जमी से गुलाब मांगते हैं। इस तरह से तिरस्कृत अगर किया जाएगा, इस तरह से हिकारत की नजर से अगर देखा जाएगा, इस तरह से दीनहीन, अकिंचन, साधनहीन बनाकर अगर छोड़ा जाएगा कवियों, साहित्यकारों, शायरों को, तो क्या कहेंगे? अजीब लोग हैं, इन पे तो रहम आता है, कांटे बोकर जमी से गुलाब मांगते हैं। प्रेम की बात करते, अरे गुनहगार तो तुम्हारी नजरें हैं, गुनहगार तो तुम्हारी नजरें हैं,
वरना कहां फूल से चेहरे नकाब मांगते हैं। गुनहगार तो वरना कहां फूल से चेहरे नकाब मांगते हैं। गुनहगार तो तुम्हारी नजरें हैं, वरना कहां फूल से चेहरे नकाब मांगते हैं। और देखिए, बहल न पाएंगे आज के, बहल न पाएंगे आज के बच्चे बातों से, बहल न पाएंगे बच्चे आज के बातों से। वे अपने हर सवाल का जवाब मांगते हैं। हम कहां तुमसे अपने सवालों का जवाब मांगते हैं। हम तो अपनी आंखों के हिस्से का ख्वाब मांगते हैं। हम तो अपनी आंखों के हिस्से का ख्वाब मांगते हैं। आदरणीय भगत सिंह जी, बहुत बहुत आभार। परम आदरणीय विजय तिवारी किसले जी, मंजुला श्रीवास्तव जी, मैडम शकुंतला तोमर जी, मुझे त्रिवेदी जी, हमारे परम प्रिय अमित कुमार मिश्रा जी। इतना तो व्याख्यान के लिए काफी लोग हैं। तो व्याख्यान तो है नहीं, वक्तव्य है। व्याख्यान क्या हम देंगे। और इसे महान विभूति, मेरी क्षमता भी नहीं है, पात्रता भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है कि मैं इस महान विभूति के बारे में, लेकिन चूंकि वाणी पवित्र जरूर मैं क्योंकि गर्व होता है अपने देश की संस्कृति पर, अपने देश के ऐसे प्रतिभावान लोगों पर जो 8 वर्ष की अवस्था में कविता लिखता हो, जो 13 वर्ष की अवस्था में कहानी लिखता हो, 16 वर्ष की अवस्था में उपन्यास लिखता हो, और जब पूरे राष्ट्र की एकता को और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वो जब बात करता हो, ऐसा व्यक्ति भी सियासत की ओर से आलोचना का पात्र बनता है। तो थोड़ा दुख होता है, थोड़ा दुख वाजिब है, होना चाहिए, क्योंकि सबका अलग अलग क्षेत्र है, सबका अलग अलग दायरा है। समय तो मैडम आपका समाप्त हो गया। कुछ तो हम विलंब से जुड़े, तो और ये जानकारी के लिए कि लगभग उन्होंने 1000 कविताएं, 8 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह और 2000 से अधिक गीत लिखे। 2000 से अधिक गीत लिखे, 8 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह और 1000 कविताएं। इससे आप समझ लीजिए कि उनका व्यक्तित्व क्या था। और पूरी हर कविता में मैंने कहा ना कि प्रेम को लोग हाशिए पर ले जाता है, और प्रेम के किस व्यापक स्वरूप की चर्चा वो करते हैं। प्रेम की किस व्यापक स्वरूप की बात करते हैं। मानो प्रेम, कबीर का प्रेम घटित हो रहा है। जरूरी है प्रेम, लेकिन कलुषित भावनाएं बना दी गई हैं। और जो समाज के तल पर जब बातें होती हैं, तो बुद्ध ने कह दिया कि जीवेत दुखम, और अपेक्षा दुख का कारण है। अपेक्षाएं नहीं रहती हैं क्या? ये विचारणीय प्रश्न है। अपेक्षाएं रहती हैं कि नहीं? पिता को पुत्र से अपेक्षा रहती है,
पुत्र को पिता से अपेक्षा रहती है। कोई ऐसा रिश्ता है जहां पर कि अपेक्षा न हो, लेकिन अपेक्षा दुख का कारण है। और गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस प्रेम की बात अगर वो करते हैं तो उसमें ये दोनों तल को एक साथ रख के करते हैं, अपेक्षा भी और अपेक्षा रहित भी। जो मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैं कहिएगा तो पढ़कर सुना दूंगा, जो मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, अपेक्षा होना भी चाहिए, अपेक्षा नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि पूरी मानवता के लिए संदेश दे रहे हैं, कोई सिद्धांत का निरूपण नहीं कर रहे हैं, पूरे मानव समाज के लिए संदेश दे रहे हैं। तो एक बारगी अगर यह कह दिया जाए कि अपेक्षा रहित, और समाज में देख रहे हैं कि हर आदमी अपेक्षा से बंधा हुआ है, पिता का पुत्र के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, सबका एक भाई का बहन के कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रहती हैं आदमी। तो अगर बिल्कुल अपेक्षा, लेकिन प्रेम के उस स्वरूप की बात जहां प्रिय पात्र को अगर दुख हो रहा है तो दर्द आपको हो रहा है, तकलीफ आपको हो रही है। देश के बारे में अगर तकलीफ है, पीड़ा है, देश में क्या कारण था कि 13 अप्रैल 1919 को जब जालियांवाला जब कांड हुआ तो कोई कारण था, बहुत सुविधा में थे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था। तो आखिर कहीं ना कहीं तो घाव होगा ना भीतर, तो उन्होंने क्यों त्याग दिया? भरा पड़ा है इतिहास। यही हम तो गए थे अभी, झांसी गए थे और वहां उनके समाधि स्थल पर भी गए थे। मैडम का बहुत बहुत योगदान रहा, शकुंतला तोमर जी का, कि झांसी के आसपास की रियासत को देख लीजिए। लक्ष्मीबाई जब लड़ाई में कूद गई थी तो क्या उनका रोल था? हमारे यहां बाबू कुंवर सिंह लड़ रहे थे, लेकिन महाराजा डुमराव महाराजा की उपाधि उनको मिल गई। तो ये उपाधियां, लेकिन गुरुवर तो दे दिए, लौटा दिए, क्योंकि इस परेशानी की, इस जलालत की हालत में सर की उपाधि लेना उनके लिए वो मंजूर नहीं था। तो मैं, समय भी समाप्त हो गया और थोड़ा परेशानी में भी हम लोग थे, जुड़ने में दिक्कत हो जा रही थी, इसलिए अब मैं विदा लेना चाहूँगा। अगर कोई कमेंट और लीजिए समय, तो समय अब एक प्रसंग पर और चर्चा करना चाहूंगा। जी सर, जी सर, जी सर। बहुत बहुत महानता तो वही है जब दूसरों के दुख में हम दुखी हो जाएं। ये शर्त नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है सर। चूंकि यू नो कंपैरेटिवली बेटर, मतलब ये स्वाभाविक, ऐसा नहीं कि चूंकि हम दुखी हो जाए, नहीं, स्वाभाविक रूप से हो जाता है, बताने की नहीं जरूरत है, ऐसा हो जाता है। इतना बिखराव, याद आ गया, इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे, इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे।
खुद को यूट्यूब पर डाला नहीं जाता मुझसे। इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को यूट्यूब पर डाला नहीं जाता मुझसे। जिंदगी की हर सांस, जिंदगी की हर सांस किसी मरहम से कम न थी। आपके कमेंट पर सर हम कि जिंदगी की हर सांस किसी मरहम से कम न थी। मैं जैसे कोई जख्म था, भरता चला गया। इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे। जिंदगी की हर सांस किसी मरहम से कम न थी। मैं जैसे कोई जख्म था, भरता चला गया। चांदनी रात हो, छत पे तुम्हारा साथ हो। चांदनी रात हो, छत पर तुम्हारा साथ हो, तो चांद को भी बीच में डाला नहीं जाता मुझसे। चांदनी रात हो, छत पर तुम्हारा साथ हो, तो चांद को भी बीच में डाला नहीं जाता मुझसे। इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे। जिंदगी की हर सांस किसी मरहम से कम न थी। मैं जैसे कोई जख्म था, भरता चला गया। तो यही है। और चूंकि मैं सुनाता रहा हूं, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे लोगों को थोड़ा सा मैंने पढ़ता हूं, अक्सर सुनाता हूं। महादेवी को भी सुनाता हूं, बच्चन जी को भी, गुरुवर का भी सुनाता हूं कि आंसुओं से तर बिछोड़ने की घड़ी में, जो केंद्र में प्रेम है, कि आंसुओं से तर बिछोड़ने की घड़ी में एक ही अनुरोध तुमसे कर रहा हूं। हास पर संदेह कर लेना भले ही, हास पर संदेह कर लेना भले ही। आंसुओं की धार पर विश्वास करना, प्राण मेरे प्यार पर विश्वास करना। कहां मिलेंगे? चिराग लेकर ढूंढने से नहीं मिलेंगे। प्यार पर और प्रेम पर विश्वास करने वाले लोगों को चिराग लेकर ढूंढना पड़ेगा। कि आंसुओं से तर बिछोड़ने की घड़ी में एक ही अनुरोध तुमसे कर रहा हूं। हास पर संदेह कर ले ना भले ही। आंसुओं की धार पर विश्वास करना, प्राण मेरे प्यार पर विश्वास करना। तो जिंदगी की राह में अब बिछुड़ने की घड़ी में एक ही अनुरोध तुमसे कर रहा हूं। तो जीत पर संदेह कर ले ना भले ही, पर हृदय की हार पर जीत पर संदेह कर ले ना भले ही। पर हृदय की हार पर विश्वास करना, प्राण मेरे
प्यार पर विश्वास करना, प्राण मेरे प्यार पर विश्वास करना, प्राण मेरे प्यार पर विश्वास करना। बहुत बहुत आभार। और अब मैं तो आंसुओं से तर बिछुड़ने की घड़ी में मैं बोल ही चुका हूं। तो इस प्रेम की व्याख्या गुरुवर करते हैं, और हर चीज के प्रकृति में के केंद्र में प्रेम। पेड़ पौधों को जब काटते हैं उससे भी रिश्ता है, वहां भी प्रेम। मानवता में वहां भी प्रेम। प्रेम ही तो बांधता है सूत्र में। प्रेम विदा तो मेरी पंक्ति है, प्रेम अगर विदा तो फिर फूलों का खिलना बंद हो जाता है। कोयल नहीं कूक पाती, कलियां नहीं चहक पाती, झरनों का संगीत नहीं होता। पूरा का पूरा अस्तित्व एक मरघट के समान हो जाता है। इसलिए प्रेम जरूरी है, प्रेम जरूरी है, प्रेम बहुत जरूरी है। बहुत बहुत आभार। मंच को प्रणाम, आपने मुझे इतने समय तक झेला, प्रेम पूर्वक झेला, और मुझे तो लगा, लेकिन मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं मैडम शकुंतला तोमर जी का, क्योंकि ये विकट परिस्थिति में से भी रास्ता इन्होंने निकाल दिया। बिल्कुल मैं परेशान था कि अब तो नहीं होना है, और उन्होंने तुरंत अंकु से बात की और उसको ऑफ करके क्या करके तुरंत हम लाइव हो गए, उसके बाद से गया ही नहीं। बहुत बहुत आभार मैडम आपका, सभी लोगों का। ओके, अरे बाप रे बाप। और हमको तो इस मामले में कोई जानकारी नहीं है।